महिला ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। अचानक हुई इस घटना से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऊपर से उसकी सहेली लगातार उसे चिल्लाकर कह रही थी कि पीछे मत रहना। आखिरकार अपने दोस्त के सामने कमजोर न दिखने के लिए अन्ना ने भी हिम्मत करके चढ़ना जारी रखा। मगर उसकी दोस्त जरा भी घबराई नहीं, बल्कि 3000 मीटर ऊंचाई पर भी सीढ़ी को हिला हिला कर मस्ती करने लगी। अन्ना को लगा कि ये बस एक मजाक ही है, पर तभी एक और मुसीबत आ गई। सीढ़ी को पकड़ने वाले स्क्रू अचानक ढीले होकर गिर गए। शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और दोनों किसी तरह टावर की सबसे ऊपरी चोटी तक पहुंच गईं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि मानो पूरी दुनिया उनके कदमों के नीचे है। आत्मविश्वास से भरपूर दोनों ने धड़ाधड़ तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली खतरा चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा है। जब वापस लौटने का वक्त आया तो सतर्कता के लिए दोनों ने अपने अपने कमर में सुरक्षा रस्सी बांध ली। फिर दोस्त ने अन्ना का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उतरना शुरू किया। उन्हें लगा कि अगर सावधानी बरती जाए तो वापस उतरना आसान होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक से हादसा हो गया। शुक्र है कि दोस्त ने तुरंत पास के लोहे के खंभे को पकड़ लिया, लेकिन अन्ना बीच हवा में लटक रही थी। इस संकट की घड़ी में दोस्त ने तेजी से रस्सी को खंभे में लपेट दिया, पर ऊंचाई की वजह से जगह बहुत कम थी और एक और गड़बड़ी हो गई। अच्छा हुआ कि उसकी दोस्त ने तेज रिफ्लेक्स दिखाते हुए एक पैर लोहे के खंभे पर टिका दिया और स्थिति को संभाल लिया। फिर दोनों ने तालमेल से काम किया, एक ने खींचा, दूसरी ने चढ़ाई की। आखिरकार अन्ना फिर से ऊपर लौट आए। दोनों हाल ही में बचे उस हादसे से राहत की सांस ले ही रही थी कि तभी उन्होंने एक और जानलेवा समस्या देखी। अब बिना सीढ़ी के लोहे का टावर बिल्कुल फिसलन भरा और ठंडा हो गया था। वही कहावत याद आ गई, आना तो आसान था, लौटना मुश्किल। दोस्त ने तुरंत फोन निकालकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं था। दोस्त को एक आइडिया आया, क्यों न मैसेज टाइप करके फोन को नीचे भेज दिया जाए। अन्ना को आइडिया सही लगा, लेकिन फिर एक नई समस्या सामने आई। अगर फोन को सीधे नीचे फेंक दिया गया तो वो टूट जाएगा। लेकिन उसकी दोस्त भी काफी होशियार थी। उसने अपना जूता निकाला, उसमें फोन डाल दिया। फिर लगा कि यह काफी नहीं है, तो उसने अपनी ब्रा उतारी और उसे जूते में भर दिया ताकि कुशनिंग रहे। इसके बाद उसने फोन वाला जूता नीचे फेंक दिया। सच में कहना पड़ेगा, उसकी दोस्त काफी दिमागदार थी। मैं भी थोड़ी हैरान हुई। कहते हैं जब उम्मीद बची रहती है तो इंसान हार नहीं मानता। कई घंटे बीत गए, दोनों डर के मारे रोने लगी क्योंकि अब तक कोई मदद नहीं आई थी। तभी उसकी होशियार दोस्त ने एक और तरकीब निकाली। इस बार उसका ध्यान गया उस बैग की ओर जिसमें सारा सामान रखा था। मगर बिना सीढ़ी के उस बैग को वापस पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्त हार मानने वालों में नहीं थी। इस बार उसने जान दांव पर लगाने का फैसला कर लिया।